जय यीशु कृष्ण मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आम प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह ईश्वर प्रेम और पवित्र आत्मा सहायता आपण मैंने प्राप्त हूँ। कोविड काल रे निश्चय बहुत टेंशन रे थिबो किंतु स्वर्ग राजर दयाद रूपे मर्यादा सम्मान संबल सहित अनेक वर्ष बंचा ईश्वर आपण मानक सुजोग आ सुविधा प्रदान करंतु बोली मु प्रार्थना करुछि। आसंतु आमे एही सप्ताहर वाक्य मनन करिबा। एही सप्ताहर एही रविवारीय विचिंतन निमंते मंडले आमक देइछन्ती मार्ती लिखित सुसमाचारर 13 अध्यायर 44 रु 52 पर्यंत। से कि 13 अध्याय स्वर्ग राज उपर शिक्षा। पूरा 13 अध्याय रे आमे प्राय 7टी दृष्टांत ए स्वर्ग राज विषय रे सुनिबाकु पाउछु। जार कान होची से शुणु बोले जीशु आरंभ करथिबा बुनाळीर दृष्टांत। से बिहन उत्तम माटीर पड़ी 100 गुण 60 गुण 30 गुण उत्पन्न करूबो बोली कहला बेले लोक खुशी हला बेले नेक्स्ट दृष्टांत आसिला कि फल उत्पादन करबा सेते सहज नाही कारण शत्रु बालुंको मध्य बुणी पारे। तबे तार परवर्ती समय रे गहम बालुंको विषय रे शिक्षा देले उत्तम बिहन सहित बालुंग गुड़िक देखा जाउची किंतु हताश हुंतु नाही। तार परवर्ती दृष्टांत थिला सोरिष मंझी। स्वर्गराजर आरंभ नले प्रभुंक ग्रहण करी ईश्वरंकर दयाद होउतिबा नले ईश्वरंकर संतान होउतिबा से प्रक्रिया गोटे सोरिष मंजू परी अति नगण्य भाव में आरंभ होउची किंतु साग प्रसाग थिबा विराट गच्छ परी ताहा बढ़िबो। तार परवर्ती दृष्टांत थिला ताडीर। ताडी बोली बोली कहले गोटे स्त्री मैदा नेकी सेतिरे टिके ताडी मिसाइला भलिया स्वर्गराज बेसी पावरफुल अति नगण्य भाव में चुटिया भाव में ताड़ी परी स्टार्ट करुछि सिना पूरा मैदा ताड़ीमय हब से बोली ईश्वरंकर से शक्ति थे राज्यर प्रभाव समस्त ऊपर को धीरे धीरे आसो। तार परवर्ती 3टी दृष्टांत आज सुसमाचार रे आमे सुनिबाकु पाउछु। प्रथमटी हैला से पत्ता जाइतिबा धन ताकू देखिले निजर सर्वस्व विक्रय करी से क्षेत्र किणव माने स्वर्गराज प्रति आम साइड रु किछि त्याग माने आमर तम लागी प्रभु छाड़ी सबू बोले गोटे मनोभाव दरकार। से बोली स्वर्गराज गोटे मूल्यवान मुक्ता परे ताहा देखिले सर्वस्व बिक्री करी से मुक्ता किनिबा पाई बाहरितिबा एहा मो पाई यथेष्ट बोली कहतिबा स्वर्गराजर दयाद हवा पाई पूरा पूरी निजको समर्पण करतिबा गोटे मनोभाव को देखाए। सप्तम दृष्टांत से समुद्र को पेंगा जाइतिबा जाल से सब प्रकार माछ को धरिछि किंतु से माछ को अलगा करा जिवो भल माछ को कराबा माछ को ताहा स्वर्गराजर पूर्णता जोटी से उत्तम दयाद नले उत्तर अधिकारी मान स्वर्गराजर प्रवेश करिवे बाकी लोक से स्वर्गराजर प्रवेश करि पारिबो नै बोली कहबा स्वर्गराज प्रति होउतिबा अंतिम विचारणा। यही 7टी दृष्टांत को आमे गभीर भाव में आउतरे मनन करी स्वर्गराजर धाबी स्वर्गराजर व्याप्ति स्वर्गराजर नियम गुड़िक स्वर्गराज आम जीवन में केमती कार्य कर जीशु कहबे स्वर्गराज तुम मानक मध्य भितर अच्छी नले हे प्रभु तुमर राज आस न से राज केमती आसो से राज केमती आम जीवन में कार्यकारी हम से स्वर्गराज प्रति आमर मनोभाव कौन ए सबू यही दृष्टांत गुड़ी को विश्लेषण करी पड़िले आपण माने बुझी पारिबे। मु किंतु से दृष्टांत गुड़ी को ऊपर नहीं तार परवर्ती 2टी सेंटेंस ऊपर को आपण मानकर मन आनिबा पाई चाहूची। तो हैला 91 न 51 तुम माने यही सब कथा बुझिलो कि माने यही 7टी दृष्टांत विषय रे शिक्षा देला परे जीशु शिष्य मान को पचारुचंदी
आपण माने ए सब कथा बुझिलो कि सेमाने कहले हाँ आमे ध्यान करवा ए सब कथा आमे बुझिलु कि जदि ईश्वर जी से आपण मानकु ए सब दृष्टांत विषय प्रचार कला परे आपण मानकु पचारले आपण माने की उत्तर देबे बेसी सुंदर उत्तर गुड़िक देव न बुझिले हबो कि आज्ञा आपण एते प्रांचल भाव आम मान बुझाई दौरान न बुझिले हबो कि जी से आउ थे पचार ठीक है किंतु आपण माने बुझिले कि कहीं बुझे ना एते प्रांजल भाव एते सरल भाव केबे कौ नौला भाया कहते आउ न बुझिले हबो कि ना आपण बुझिले कि कहीं बुझे ना हाँ बोले उत्तरटा आम पार्टी आसब ना कारण हाँ बोले उत्तर आसिले आम बुझिलु आदि बुझिला से बुझुवा व्यक्ति परी से बुझामणा थिबा व्यक्ति परी आम व्यवहार करने को पड़ो स्वर्गराजर दयाद तुल्य जीवन यापन करने को पड़ो तेबे सबू शुणिला आम केमती उत्तर देबू किस जानव आज्ञा आम परा मूर्ख लोक आउ दी अक्षर पढ़ी ना आपण तो सर्वे सर्व आपण जानते आउ तुम जानुच ना केमती लोग कथा होती ना केमती आपण मैंने कथा होती देखिकी न देखिला भाया शुणिकी न शुणिला भाया मन को झड़ करी मूर्ख फण को आपणाई गोटे व्यवहार होची आम भितर ताहा वाक्य बढ़िबा पाई उर्वरता प्रदान करिवे नहीं माने संगे संगे सही मान तल को जाए लुचुवा दीप सदृश रहुथिबे जोलिबा को बेसी इच्छा किंतु मान तले आका जोलिबे तेबे जेतेबेले प्रभु पचारुचंदी आपण माने बुझिले कि आमे कहया कथा मु बुझी नहीं तेबे आउ थरे बुझाई देबे न बुझिबाटा किछि प्रॉब्लम नहीं आमे आउ थरे बुझबु ना तेतिबाई सिना प्रभु पचारुचंदी आपण माने बुझिले कि जस्ट पचारन बाकी सब पढ़ला ना गोटे विषय आउ किए कहला आपण माने आमे बुझुलु बोली कहूँ कि ना सांगे सांगे गोटे अबांतर जुक्ति बाहर करके आम परा मूर्ख लोक आम किस जानबू आपण तो जानवा लोक आपण कहते आमे तो नहीं नहीं तुम्हें बुझल कि केते काल तमे ए न बुझला भाया जीवन यापन करें नले न बुझिले हबो कि कहीं बुझे ना आम कौन मूर्ख कि ना तमें बुझल कि हाँ बोले उत्तर दिंतु तेबे सीना ज्ञानर भंडार तुम भितर बाहर आत्मार शक्ति रे तुम मन प्राण सबू स्वर्ग राज्यर संतान तुल्य व्यवहार करने आलोकर संतान तुल्य हम से गहम मंची को आलोकर संतान बोली भालुंग मंची को अंतकार संतान बोली कहते आमे स्वर्ग राजर दया दयाले आमे सही आलोकर संधान हम नले से जाल भितर धरा जाइतिबा भल माछ गुड़िक हम तेबे आमे मूर्ख नु प्रभु जीशु कृष्णଙ୍କର पवित्र रुधिर रे प्रक्षालित हेकी पवित्र दीक्षा स्नान जल रे मंडली रे सभ्य हेतिबा नूतन जन्म पाइतिबा ईश्वर संतान गण आमे केमती मूर्ख हैला तेबे से वाक्य को बारंबार मनन करी आपण माने अंतर जीशु को उत्तर देवार अछि मु बुझुछि कि स्वर्ग राज्यर दाबी गुड़िक स्वर्ग राज्यर शिक्षा गुड़िक नले वाक्य द्वारा मते कि प्रकार जीवन यापन करबा पाई ईश्वर आह्वान करुछन्ति ताहा मु बुझिली कि उत्तर दौना भाई माने बारंबार मु बेले बेले भगवान को पचारुदाए बुझिले कि से माने सीधा सड़क मत उत्तर दियंती ने हाँ फादर मु बुझिली ता बदल कहवा मो पर मूर्खटा आउ किस जानिछु फादर किंतु सेमती मु पचारली कि आपण मूर्ख बोली मु कहलु कि जदि मूर्ख हेतिले एते समय ठिया कि शिक्षा देवार कि दरकार थिला जीशु कहीं बारंबार से बाहिर उबर भितर बुझाइबार दरकार थिला शिष्यगण ठीक भाव उत्तर देले हाँ आपण सेमती उत्तर दौरान कि नुआ शिक्षा आसला बेले ना धर्म विषय रे पाप विषय रे
मुक्ति विषय सबु शिक्षा आसला बेले स्वर्गराजर गुणात्मक परिवर्तन उपर धाबी कला बेले आपण मूर्ख भाया बेले बेले व्यवहार करुचंती कि तापर गोटे मूर्खपण देखाई कि आम पर मूर्ख आम किस जानु आम गरीब लोक बोले कहीकि मान तल जा लुचु ना तेबे प्रभु आउ गोटे कथा कह से 52 पद भलर शुणवार अच्छे स्वर्गराज विषय शिक्षा पाई प्रत्येक धर्मशास्त्री स्वर्गराज विषय शिक्षा पाई प्रत्येक धर्मशास्त्री माने धर्मशास्त्र जी जानी तेबे देहबंध वाक्य को जानी प्रत्येक व्यक्ति धर्मशास्त्री कारण से वाक्य तार अंतर अच्छी धर्मशास्त्र को से जानते स्वर्गराजर नियम गुड़िक से जानते वाक्य होइतिबा जीशुंकर वाक्य उर्वर होइतिबा तार माटी पड़िकी बालुंग सहित रहुतिला मध्य सोरिष मंची परी धीरे क्रमेश बड़ी बड़ी ताड़ी परी तार सारा जीवन को पृथ्वी को मध्य प्रभावित करुतिबा पथाइतिबा धन ही आपण यही जगत रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट देखिथिबा से मूल्यवान मुक्त अटंदी आपण सेति सिना से ईश्वर सहित समानद न रोकी निजको शून्य करी आपण को खिणीबा पाई निजर जीवन दे कि स्वर्गराज आम निकट को आनीदेले जीशु आमको मूल्यवान मुक्ता भलिया देखिथिले तेबे तार सर्वस्त्र क्रय करके आमको खिणीले से तेणु से ही स्वर्गराजर विषय गुड़िक शिखिला बेले से गोटे धर्मशास्त्री से धर्म जानी व्यक्ति अधर्मी नुहे कि विधर्मी नुहे से धर्मशास्त्री आ कि प्रकार धर्मशास्त्री स्वर्गराज विषय शिक्षा पाई प्रत्येक धर्मशास्त्री निज भंडार बोली कहले पेड़ी नहीं निजर हृदय को कहूँ तापर कहब निजर हृदयर पूर्णदारु मुख कथा हुए निजर हृदयर भंडारु से बाहर करी आने उत्तम विषय आ खराब विषय से निज भंडारु जोटी तुमर धन सेटी ही तुमर मन बोली कहब से निज भंडार बोली कहले तार ज्ञान भंडारु जोटी से उत्तम शिक्षा को संचय कर रखी ये प्रभु तुमर वाक्य को मु मोर अंदर संचय कली जेपरी मु तुम विरुद्ध पाप न करे से भंडार नूतन और पुरातन द्रव्य बाहर कर आनीथिब जने गृहकर्ता सदृश आउ से निज भंडार नुआ आउ पुरातन विषय सब बाहर कर आनिब तापरे पुरातन को परित्याग करी नूतन को ग्रहण करिबा सही ज्ञान अभाव रे ए पुरातन और नूतन से मिसाई के रखिबे तबे जीसु कहब पुरातन लुगारे नूतन लुगे गुंडे सिलाई के एडजस्ट करतु नहीं नूतन द्राक्ष रस को पुरातन चर्म पात्र रखे नहीं पुरातन विषय को लोभ पाइब नूतन विषय सब आसव तेना साधु पौल कह देख तुम ईश्वर गोटे नूतन सृष्टि पुरातन सब लोभ पाई नूतनत्व खूब अच्छी बोली कह आम नूतन सृष्टि तेबे अज्ञानर नले विभिन्न प्रकार पुरातन विषय आम सेमती करूलु आम तो मूर्ख लोग गरीब लोग से पुरातन ताड़ी को बाहर करा जायछि तेबे उत्तम ज्ञान पाई स्वर्गराजर शिक्षा पाई प्रत्येक धर्मशास्त्री धर्म जानी व्यक्ति निज भंडारु निजर आत्मारु नले निजर से ज्ञान भंडारु नूतन और पुरातन द्रव्य बाहर करुवा गृहकर्ता सदृश कहीं बाहर करवा पिंगी देवा पाए नाई नूतन को ग्रहण करी पुरातन को परित्याग करवा पाए नहले से पुरातन को नूतनत्व दवा पाए तबे धरणी मुग मध्य नवीभूत हब बोली कहब आत्मारे से सबू को नवीभूत करवा पाए ईश्वर देइतिबा नूतन आज्ञा ग्रहण करवा पाए सेठी बिखन माटी बिखन बालुंगा सोरिष ताड़ी एड सब पुरातन चिंतारू आसीथिबा वाक्य गुड़िक
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନୂତନ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସବୁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ନିୟମରୁ ନୂତନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପାପୀ ହେଇଥିବା ଏହି ପୁରାତନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିଧାନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପେ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ହେଉଥିବା ମୁଁ ସେ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରି ନୂତନତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦୟାଦ। ସେହିଭଳି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିଲ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପ୍ରଭୁକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଭଣ୍ଡାରରୁ ନୂତନ ଆଉ ପୁରାତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣିଥିବା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଦୃଶ। ସେ ପୁରାତନ ଆଉ ନୂତନକୁ ବିବେଚନ କରି ଯୋଉଟା ରଖିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ସେ ଶିଖିବ। ନହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରୋକି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୁଳିଆ କରିକି ରହିବ, ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କହିଥିବୁ ଆମ ପରା ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୂର୍ଖ କି? ଆମ ପରା ଗରିବ ଲୋକ, ତୁମ ଗରିବ କି? ଜ୍ଞାନ ପାଇ ନାହିଁ କି? ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ହୋଇଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେହ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଭିଡ କାଳରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୟ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଆମର ଅନ୍ଧରରୁ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଛାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିବାର ଅଛି। କୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖିବି, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ତେବେ ପୁରାତନକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବି, ନୂତନକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବି। ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହବ, ଗରମ ମଧ୍ୟ ହବ, ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ସେହି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାଛିବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜର ଦୟାଦର ଚିହ୍ନ। ସେମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ମାଟି ପରି ସେହି ବିହନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି 60, 30, 100 ଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେମାନେ କି ବାଲଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମହତ୍ୱକୁ ରଖିବେ। ସେମାନେ କି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଜଗତ ସବୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଫୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗି ବିରାଟ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବ। ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ତାଡ଼ି ପରି ଇଷ୍ଟ କହିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶକୁ, ତାର ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ସେ ଜାଣିଛି ସେ କି ପତା ଯାଇଥିବା ଧନ ତାର ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। ସେ ଜାଣିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପାଇଥିବା ସେହି ନୂତନ ଜୀବନ କି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତା। ତେବେ ସେ ଜାଣିବ ସେ ଜାଲ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ମାଛ ପରି ଆମକୁ ଧରାହବ, ସଂଗ୍ରହ କରାହବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାମରେ ଆମେ ଠିଆ ହବ। କୋଭିଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରି ଆଣି କୋଉଟା ନୂତନ, କୋଉଟା ପୁରାତନ, ଆପଣ କଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଡେଫିନେଟଲି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ ଆସିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ତୁମର ରାଜ ଆସୁ। ସେ ରାଜ ତୁମର ପରିବାରରେ, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ, ତୁମର ଚାଷ କର୍ମରେ, ତୁମର ବ୍ୟବସାୟରେ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁ ଆସି ବାସ କରୁ ଏବଂ ସମ୍ବଳ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମ୍ମାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ।